हमेशा बाप बना रहूं। अरे तू बाप बना रहेगा, दूसरा नया बाप आने वाला है, तू हट, निकल बाहर, सीट खाली करो, दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये संसार में आत्महत्या कभी मत कीजिए, घबराइए मत। कितना ही कर्जा तुम्हारे ऊपर लद जाए तो भी घबराओ मत। और बैंकों से कर्जा लीजिए, पक्का है चुनाव आएगा, सरकार माफ करेगी, फाइनल हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने कर्जा लिया है वे खुशियां मना रहे हैं, जो कर्जा नहीं लिए थे वो पछता रहे हैं। अब इस बार निकाल रहे हैं कर्जा वो कि लेंगे हम भी। ये तो भारत देश की राजनीति ऐसी है ना, देश लुट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन जीतना है चुनाव। और किसान भी सोचता है देश को जाने दो भाड़ में, अपना को तो रुपया मिलना चाहिए कर्जा। हाँ, किसान भी बहुत खिलाड़ी हो गया है। एक नेता कह रहा था अब राजनीति बहुत कठिन है, किसान भी जाग चुका है। तो हमने कहा तुम क्या सोए हो, तुम तो पहले से जागे हो, खूब ले चुके हो, फंसो। बोले कितने गांव में वोट मांगने जाओ तो लोग गांव में घुसने नहीं देते, कहते रोड नहीं बनाए, वोट मांगने, अब बाहर निकलो। ये हाल हो रहा है। राजनीति भी अब कठिनाई की ओर बढ़ चुकी है, पहले जैसी नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, यदि आपके अंदर देश का नेतृत्व करने की कला है तो आप राजनीति की फील्ड में सेवा कीजिए, और सेवा की दृष्टि से आप पॉलिटिशियन बनिए, राजनेता बनिए। आप उसमें कमाने की दृष्टि से मत बनिए, सेवा की दृष्टि से। और सेवा की दृष्टि से अगर पॉलिटिक्स में जाओगे आप, तो आपको कोई फेल करने वाला भी नहीं है, ये पक्का समझ लेना। सेवा के भाव से जाइए, देश की सेवा है, देशवासियों की सेवा है, देश का विकास है। 25 वर्ष तक ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहे, कोई हिला ना सका। सोचिए क्या कला थी उसके अंदर, बहुत त्याग था। 40-45 साल से नवीन पटनायक के पिताजी 20-25 साल मुख्यमंत्री रहे, अब उनका बेटा मुख्यमंत्री है, 40 साल से उन्हीं के घर में मुख्यमंत्री का पद है, कोई हिला नहीं पा रहा है। ये क्या कला है। वो अपनी भी प्रॉपर्टी जनता की सेवा में लगा देता है, इतना गजब का आदमी है। वो कहता है इतना मैं क्या करूंगा, गरीबों को देना है। जब तुम खूब अपने आप को लुटा दोगे तो राजनीति में टॉप पर पहुंच जाओगे। अगर देश को लूटना चाहोगे तो ऊंचे से तुरंत नीचे आ जाओगे। सेवा भावना होनी चाहिए। आश्रम में जाइए, संत बनिए, और संत बन करके आश्रम का विकास कीजिए, आश्रम की उन्नति कीजिए। आश्रम में आलसी बनकर मत सोइए। आपके गुरु के जो जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में हेल्प कीजिए और मेहनत कीजिए। साधु बनने का अर्थ ये नहीं है कि खूब सोए और खूब खाए। साधु को बहुत मेहनत करना चाहिए, क्योंकि साधु की 2 जिम्मेदारी होती हैं, आत्म कल्याण और समाज का कल्याण। ये जिम्मेदारी है आपका। एक केला फल खाने का तब मेरा हक है जब आपको जिंदगी जीने की कला सिखा दूं, तब आपका एक केला खा लो। अगर जीने की कला नहीं सिखाया तो केला खाने का अधिकार ही नहीं हमको है। और इसके लिए संत को बहुत मेहनत करना चाहिए। अपनी साधना से, स्वाध्याय से, तप से, अपनी वाणी से, प्रवचन से, ज्ञान से, आचरण से, वैराग्य से समाज को सीख देना चाहिए। केवल प्रवचन से समाज नहीं सीखता है, हमारा आचरण भी वही होना चाहिए। कोई प्रकार का नशा नहीं, व्यसन नहीं, साफ सुथरा पवित्र जीवन जियो, प्रसन्न चित्त रहो, गंदे फंदे मत रहो, सेटिंग सही रखो। साधु बनकर बुद्धूनाथ मत बनो, महाबुद्धिमान बनो, इंटेलिजेंस माइंड रखो, हाई टेक सुपर मैनेजमेंट रखो, और सबका ध्यान भी रखो, सबके प्रेम को भी पहचानो।
अभी मैं देखता हूँ यहाँ कोई अपनी दुकान छोड़ कर आया है, कोई खेती का काम छोड़ कर आया है, कोई सर्विस से छुट्टी लेकर आया है, कोई घर का काम रोक कर आया है, कोई बीमार था उसको भी छोड़ के आया है कि गुरुदेव के पास जा। ये कोई साधारण बात है? ये बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ी श्रद्धा है, इसलिए आप यहाँ आए हो। और इस सत्संग में ऐसी डुबकी लगाओ कि आपका जीवन मंगलमय हो जाए, प्रसन्नता आपके चेहरे पर आ जाए। एक एक अवगुण को गुरुदेव के चरणों में व्यास गादी के सम्मुख गुप्त रूप से संकल्प लेकर के दान कर दो। सबसे बड़ी दक्षिणा सत्संग की होती है अवगुण की दक्षिणा। आपको गुस्सा ज्यादा आती है, आज संकल्प लीजिए कि गुरुदेव आपके चरणों में गुस्सा समर्पित करता हूँ, अब गुस्सा को कंट्रोल करूंगा, गम खा लूंगा। आपके अंदर लालच बहुत है, लालच को यहाँ दान करो। आपके अंदर आलस्य बहुत है, उस अवगुण को दान करो। आपके अंदर नशा व्यसन लेने की आदत है, उसको दान करो, अपनी बुरी आदत को दान करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक आदत दान किया तो दूसरी शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहा था। सत्संग जिस दिन समाप्त होना था सभी को लाइन में खड़ा किया और कहा एक एक अपनी अपनी आदत दान करो। तो किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने पान पुड़िया गुटखा मसाला दारू छोड़ा। एक आदमी पहली बार सत्संग में आया था, वो भी लाइन में लग गया। उसने सोचा मैं क्या छोड़ूं, तो वो बीड़ी पीता था। उसने कहा कि आज फंस गए, अब छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, हम बीड़ी छोड़ देते हैं, नहीं पिएंगे। महाराज भी खुश हुए, सब खुश हुए कि बहुत बीड़ी पीता था, छोड़ दिया। एक साल बाद महाराज फिर आए, फिर सत्संग किया, फिर सबको वो लिस्ट खोली रजिस्टर में कि जिसने जो छोड़ा था वो पकड़ा फिर से तो नहीं है। तो सबका तो सही निकला। उसका जब नंबर आया तो उससे पूछा कि तुमने बीड़ी छोड़ा था, पिया तो नहीं? बोले सवाल ही नहीं उठता, पीना तो लग, छुआ भी नहीं बीड़ी को। हम वचनबद्ध रहते हैं, हम ऐसे आदमी नहीं है। तो उसके संत ने कहा अच्छा तुम बीड़ी छुए भी नहीं? बोले छुआ भी नहीं। बोले तुम महान व्यक्ति हो? बोले मैं महान जरूर हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, जिस दिन से बीड़ी छोड़ा हूँ उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू किया। ये कौन मानता है? एक फीट गड्ढे से निकले तो 2 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। ये कौन सा त्याग है? और जितना आपका जीवन आदत मुक्त होगा, अवगुण मुक्त होगा, उतनी ज्यादा शांति मिलेगी आपको। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा। वाणी कसर संभार लो, वाणी कसर संभार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो
बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मानुष तन सद्गुरु मिला। दूसरी चीज तुलसीदास कहते हैं कि सद्गुरु का मिलना कठिन है, और सद्गुरु मिल जाएं तो उनको पहचानना कठिन है, और पहचान लो तो उनके पास में बैठना कठिन है, क्योंकि टाइम नहीं है। और उनके पास बैठ जाओ तो उनकी वाणी को सुनना कठिन है, क्योंकि खोपड़ी में जगह खाली नहीं, फुल है खोपड़ी। और सुन भी लो तो उनके ज्ञान को समझना कठिन है, और समझ लो तो उस पे चलना कठिन है, और चल दो तो फिर फिसल जाना आसान है। ये सद्गुरु का मिलन बड़े भाग्य से होता है। फिर मोक्षों इच्छा होए, मोक्ष की इच्छा होना कठिन है। कितने लोग कहते हैं अब अगले जन्म में नामदान लेंगे, इस जन्म में तो बहुत माया जाल है, अब नहीं ले पाएंगे, अब अगले जन्म में लेंगे। कोई आदमी ऐसा मिला आपको जो कहता हो अगले जन्म में शादी करेंगे, इस जन्म में नहीं करेंगे? कोई नहीं। शादी के लिए लोग लेट फेट भी कर लेंगे, लेकिन नामदान लेना है तो कहते हैं बहुत माया जाल में फंस गए, अब अगले जन्म में नामदान लेंगे। आत्मा के कल्याण के कार्य को अगले जन्म पर टाल रहे हैं, और जिन कार्यों से दुख मिलने वाला है, कोई ऐसा बोला कि अगले जन्म, इस जन्म में दारू नहीं पिएंगे, अब अगले जन्म में पिएंगे? कोई ऐसा बोला? कोई नहीं। कौन बोलेगा? बड़ी विचित्र बात। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि गुरु मंत्र नाम दान भी महान गुरु को ढूंढ करके, गुरु ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो, साधनाशील हो और त्यागी हो, तपस्वी हो, उसको गुरु बनाना चाहिए, और उससे मंत्र भी सुनना चाहिए, और माला पहनना चाहिए, और उस माला को सदैव धारण रखो। संसार में सुख पाना है तो भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सुख मिल सकता है।